Therefore I am stressing. अनंत कोटि ब्रह्मांड, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड है, और उन ब्रह्मांडों से घूमते घूमते हर एक ब्रह्मांड में हमें 84 लाख योनियों में से होकर गुजरना पड़ता है। ज़रूरी नहीं है कि हम इस ब्रह्मांड में यहाँ रह रहे हैं जहाँ के ब्रह्मा जी चतुर्भुज वाले ब्रह्मा जी हैं, तो उस ब्रह्मांड में हमने 84 लाख योनियाँ हमने पास कर ली तो हमें मनुष्य जन्म मिल जाएगा। कुछ ज़रूरी नहीं है, हो सकता है हमें नेक्स्ट ब्रह्मांड में भी जाना पड़े। तो करोड़ों अनगिनत ब्रह्मांड है और 84 लाख योनि है। तो महाप्रभु कह रहे हैं कि ब्रह्मांड भ्रमित है, कौन भाग्यवान जीव? कोई भाग्यवान जीव होता है कि इतने ब्रह्मांडों से घूमकर 84 लाख योनियों में से निकलकर कोई भाग्यवान जीव होते हैं जिनको गुरु कृष्ण प्रसाद है, गुरु और कृष्ण की कृपा से पाए भक्ति लता बीज, और गुरु और कृष्ण की कृपा से जिनके हृदय में भक्ति रूपी जो लता है उसका बीज जो है वो आरोपित होता है कई कई जन्मों के बाद। अदरवाइज तो 99.9% मनुष्य अपना जीवन ऐसे ही गंवा देते हैं। लड़ाई झगड़ा द्वेष, दूसरों की बातों में ध्यान देना, तो ये मनुष्य जन्म नहीं मिलता, बार बार नहीं मिलता। और भक्ति इतनी आसान है ना कि अगर हम चाहें तो भक्ति करके जन्म मृत्यु से मुक्त हो सकते हैं, इतनी सिंपल है। और भक्ति की परिभाषा श्रीमद् भगवद गीता में स्वयं भगवान कृष्ण बता रहे हैं। अर्जुन को भगवान कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त माना जाता है, पांडवों को भगवान कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त माना जाता है। कारण क्या है कि अर्जुन को भगवान कृष्ण का इतना बड़ा भक्त क्यों माना जाता है? क्योंकि अर्जुन ने, भगवान ने जो कहा, जिस चीज़ पे भगवान की प्रसन्नता थी, अर्जुन ने वही कार्य किया। अर्जुन कोई मंदिर जाता नहीं दिखाया गया, हमने कहीं नहीं पढ़ा महाभारत में, या अर्जुन कोई ऐसे पूजा पाठ कर रहा है या कोई मंत्र जप कर रहा है। लेकिन अर्जुन ने वो काम किया जो भगवान चाहते थे। भगवान ने कहा अर्जुन करोड़ों लोगों का वध कर दो, अर्जुन ने किया भगवान के कहने पर। भगवान कहते मेरी प्रसन्नता इसी में है। तो भक्ति की भगवान ही बता रहे हैं कि परिभाषा बहुत सिंपल है, मनसा कर्मणा वाचा, हमारे मन से, कर्म से, वचन से किया गया ऐसा कर्म जिससे भगवान कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं, वही भक्ति है। बड़ा इतनी सिंपल है कि अगर आपने यहाँ आज प्रोग्राम करवाया है इन बच्चियों ने, तो इससे भगवान कृष्ण प्रसन्न हुए हैं। यही भक्ति है, वेरी सिंपल, कि अगर हमने भक्ति करनी है तो हमें भगवान को प्रसन्न करना होगा। अदरवाइज हमारा जो मनुष्य जन्म है ऐसे ही इधर उधर की बातों में हम लोग व्यर्थ गवा देंगे। हमें अपने जीवन को सार्थक करना है भगवान को प्रसन्न करके, और भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान कहते हैं जो मेरी गीता पढ़ता है ना, मैं उससे प्रसन्न हूँ। सिंपल, अगर आप श्रीमद् भगवद गीता ही पढ़ लें तो वही सबसे बड़ी भक्ति है। भगवान तो गीता में खुद कह रहे हैं कि जो मेरी ये गीता नहीं पढ़ता वो भक्ति नहीं कर रहा, और जो मेरी गीता पढ़ रहा है वही बुद्धि से मेरी भक्ति कर रहा है। भगवान तो कह रहे हैं। तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है भक्ति में भगवान की प्रसन्नता, और भगवान प्रसन्न होते हैं भगवान की गीता का अध्ययन करने से, गीता को पढ़ने से, दूसरों को गीता पढ़ाने से। हमें भगवान कृष्ण की भगवद गीता घर घर तक पहुँचानी है, क्योंकि भगवान कहते हैं जो मेरी गीता पढ़ता है सही में वही मेरी भक्ति कर रहा है। और भक्ति की परिभाषा ये है कि जिस कार्य से भगवान प्रसन्न होते हैं वही भक्ति है। तो भगवान की गीता जो पढ़ता है भगवान उससे प्रसन्न होते हैं।